गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई में हेल्प करने के लिए आई एम देयर फॉर यू। जो समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आज का टॉपिक लेते हैं। टुडेज टॉपिक इज हेलो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं अभी हम, एंड वी आर स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एल्केन्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जब कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आकर किसी और एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है फ्रॉम द कंपाउंड, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। दीज आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और वो वहां आकर अटैक करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है हेलो एल्केन्स में जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन। पोलर बॉन्ड में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बॉन्ड में, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेती है, इसलिए इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो देयर इज अ पोलर बॉन्ड CX bond in haloalkanes in which carbon is having positive charge। तो न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिव साइड मिलती है अटैक करने के लिए, वो यहाँ से यहाँ अटैक करता है, खुद जुड़ जाता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, और हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई हेलो एल्केन्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसका रीजन सिंपल है, सीधा है कि दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ polar CX bond in which carbon has partial positive charge. Nucleophile attacks at partially positively charged carbon atom and replaces the halogen. Okay, this is the reason. There are the examples of nucleophilic substitution reaction. कि how many nucleophilic substitution reactions they show. तो वो सभी एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए फॉर योर इजीनेस। मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है। टेबल का फर्स्ट कॉलम है रिएजेंट, जहां पर जो रिएजेंट हम डालेंगे हेलो एल्केन में वो है न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा उसमें, वो इस कॉलम में बताया गया है। कंप्लीट रिएक्शन इज हियर, यहाँ पर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की क्लास का नेम क्या है कि ये प्रोडक्ट आपका मेनली बना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH, इट शुड बी एक्वस। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो अगर हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड को, तो हमें हमेशा अल्कोहल्स मिलते हैं। इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH नेगेटिव, प्रोडक्ट बनता है आपका ROH, और प्रोडक्ट की क्लास है अल्कोहल्स। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है आपका वाटर। कि अगर आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, किसी भी अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ, तो वाटर का OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यहाँ अटैक हो जाता है, अटैच हो जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ, और HX बाहर निकलता है। तो अगेन वाटर के साथ वो क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे यू कैन कन्वर्ट हेलो एल्केन्स इनटू अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन विद रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो OR नेगेटिव होता है। दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, ये भी इस रिएक्शन का एक नाम है। और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में आपके ईथर्स बनते हैं। होता क्या है, यहाँ से ये जो OR नेगेटिव है वो इस X को रिप्लेस करता है, तो R के साथ OR डैश आता है प्लस NaX। ओके, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ईथर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। जब हम एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो अमीन्स फॉर्म होते हैं। एक हाइड्रोजन हेलोजन को अपने साथ लेकर निकल जाता है HX, और NH2 यहाँ अटैच होता है। जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक प्राइमरी अमीन के साथ करा देते हो, दिस इज अ प्राइमरी अमीन। इस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो है प्राइमरी अमीन। जब हम हैलाइड की रिएक्शन फिर से एक प्राइमरी अमीन्स के साथ कराते हैं, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ से एक H सब्स्टिट्यूट होता है विद द अल्काइल ग्रुप, एंड यू विल गेट द सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड की, तो आपको मिलते हैं टर्शियरी अमीन्स। तो आप अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स तीनों बना सकते हो। अगर सेकेंडरी अमीन बनाना है तो आपको प्राइमरी अमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा। अगर प्राइमरी अमीन बनाना है तो सिर्फ अमोनिया के साथ सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा। और अगर टर्शियरी अमीन बनाना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा विद सेकेंडरी अमीन।
नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद केसीएन। केसीएन के साथ रिएक्ट करने पर अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो आपको नाइट्राइल्स देते हैं आरसीएन। नाइट्राइल इज द फंक्शनल ग्रुप, तो वो आपको क्या देते हैं नाइट्राइल्स। रिएक्शन क्या होती है, आरएक्स प्लस केसीएन गिव्स यू आरसीएन। ये जो रिएक्शन है इसके बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। दिस रिएक्शन इज अ स्टेप अप रिएक्शन। जब भी आपको अपनी कार्बन कंपाउंड में कार्बन का एक चेन बढ़ाना हो, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना हो, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एजीसीएन। एजीसीएन में आपके आरएनसी फॉर्म होते हैं। केसीएन के साथ वो सीएन देता है, ध्यान रखना। एजीसीएन के साथ वो आरएनसी देता है, एंड एनसी इज द आइसोनाइट्राइल। अभी ये क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाई अल्काइल हैलाइड्स गिव्स केसीएन गिव्स आरसीएन विद केसीएन व्हाइल आरएनसी विद एजीसीएन। अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आता है आरएक्स को जब हम KNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे अल्काइल नाइट्राइट बनते हैं, RONO अल्काइल नाइट्राइट। और जब हम AgNO2 के साथ कराते हैं तो हमारे नाइट्रो एल्केन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है जब आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड R-COAG से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RCO नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं एस्टर। तो अगर आपको हैलाइड को एस्टर में चेंज करना हो तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट दोनों रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड एक्टिव मेटल के साथ जो रिएक्शन है, इन दोनों से यू कैन कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन। लेकिन अगर आप सिर्फ रिडक्शन करते हो विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन मिलेगा जो आपके हैलाइड में था। मतलब अगर आप इथाइल हैलाइड को कन्वर्ट कर रहे हो तो यू विल गेट इथेन, ठीक है। लेकिन अगर आप R-M यूज कर रहे हो मीन्स यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जितने कार्बन एटम आप बढ़ाना चाहो आप उतने कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हो। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि हेलो एल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विद KCN gives nitriles while with AgCN isonitrile as main product। देखिए यहाँ पर हम एक बार मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हेलोजन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर, उसको ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मिलती है, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म कि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जुड़ गया, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इस हेलोजन ने लिए और ये बाहर निकल गया। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ऊपर से हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं C2H5Cl को रिएक्ट कराती हूँ विद एक्वस NaOH जो हमारा फर्स्ट था, तो मुझे मिलता है C2H5OH। मतलब इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट इथेनॉल। ओके, अगर आप टू क्लोरोप्रोपेन को रिएक्ट करा दो विद एक्वस KOH, तो जिस पोजीशन पर हेलोजन है उस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन विद OH, तो आपको प्रोपेन टू ओल मिलेगा। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं KCN के साथ तो वो हमें देते हैं RCN आइसोनाइट्राइल्स। लेकिन जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं विद AgCN तो वो हमें देते हैं RNC। वाई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जो अल्काइल हैलाइड है, यू कैन नोट इट डाउन, आप आंसर लिख सकते हैं जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ साथ में, यू कैन राइट इट डाउन, कि जो KCN है, KCN इज अ प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इट विल डिसोसिएट एज
KCN is a predominantly ionic compound. It will dissociate as K positive and Cn negative. This Cn negative can also be written as, अगर आप हम इस Cn नेगेटिव को देखें तो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो अटैक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो जो अटैक है वो कार्बन की साइड से भी हो सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी, ठीक है। लेकिन जब हम KCN डालते हैं तो अटैक मेनली कार्बन की साइड से होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो हमें लिखना क्या है कि KCN is a predominantly ionic compound which gives K positive and Cn negative ions in solution. Although both carbon and nitrogen are in position to donate a pair of electron, but attack is mainly from carbon, as carbon carbon bond is more stronger than carbon nitrogen bond. जबकि जो AgCN है, AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो उसमें जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा, एंड ओनली नाइट्रोजन इज इन पोजीशन टू डोनेट अ पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन के पास नहीं होता, तो इसलिए अटैक नाइट्रोजन की साइड से होता है और आइसोनाइट्राइल्स बनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वाइल AgCN इज अ कोवलेंट कंपाउंड and only nitrogen is in position to donate a pair of electron. Hence, isonitriles are formed. This is the reason that you have to give. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Similar question can also be asked for KNO2 and AgNO2 कि KNO2 के साथ जो RX है वो देता है RONO means alkyl nitrite, while with AgNO2 वो देता है RNO2 that is nitroalkanes. Why? सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी की तरह है। तो KNO2 अगेन क्या है, वैसे ही लिखना है आपने, KNO2 इज एन आयनिक कंपाउंड, तो वो डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव प्लस ONO नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं इन पोजीशन टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अटैक ऑक्सीजन की साइड से होता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। एंड सिमिलरली AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो वो उस केस में सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोअल्केन्स बनते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस पार्ट में अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन लीव योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल सोल्व देम डेफिनेटली। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।